सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए हमें लेड आयोडाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है 1.4 इंटू 10 की पावर -8 और 0.1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में हमसे इसकी सॉल्युबिलिटी पूछी है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कॉमन आयन पर बेस्ड है, जैसा पिछला क्वेश्चन था। देखो दोनों में एक आयन कॉमन है, ठीक है ना, आयोडीन। तो अब आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जब लेड आयोडाइड का डिसोसिएशन होता है तो उससे मिलता है लेड आयन और आयोडाइड आयन, करेक्ट। अब सपोज कर लीजिए कि इसकी सॉल्युबिलिटी एस है। लेड आयोडाइड का जब डिसोसिएशन हुआ तो उससे लेड आयन बना और आयोडाइड आयन बना, और सपोज कीजिए कि उसकी सॉल्युबिलिटी एस है। तो अगर सॉल्युबिलिटी एस है तो ये कितना बनेगा एस, और ये कितना बनेगा 2s, है ना। अगर सॉल्युबिलिटी मैंने सपोज कर ली एस है साहब, तो ये बनेगा एस और ये बनेगा 2s। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात यहां पर मैं एक और समझ सकता हूं कि इसके डिसोसिएशन से ये एस बना, ये 2s बना, लेकिन चूंकि सॉल्यूशन में 0.1 मोलर के आई था, तो सॉल्यूशन में 0.1 मोलर क्या था, 0.1 मोलर जो है उसमें K प्लस आयन था और 0.1 मोलर उसमें आयोडाइड आयन था, है ना। 0.1 मोलर दोनों थे। अब जहां तक पोटेशियम आयन का सवाल है तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स आयोडाइड आयन से तो मुझे लेना देना है। तो आयोडाइड आयन कितना बनेगा 0.1, ठीक है भाई। देखिए इसके डिसोसिएशन से इसके S मोल बने, इसके 2s बने, लेकिन सॉल्यूशन में ऑलरेडी कितना आयोडाइड आयन है, 0.1 मोलर आयोडाइड आयन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनटू दिस सॉल्यूशन। ये विलेन में सॉल्यूशन में पहले से प्रेजेंट है, तो ये आ गया। तो इस तरीके से यदि मैं इसका KSP निकालूं तो KSP क्या आएगा, ये आएगा S और ये आएगा 2s प्लस 0.1 का स्क्वायर आएगा। भाई अगर मैं KSP निकालूं तो ये कितना S और ये कितना 2s प्लस 0.1 का स्क्वायर, करेक्ट। ये हमारे पास में आ गया। अब मैं यहाँ पर फिर वही काम करूं बच्चों, क्या पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर देख सकता हूं क्या कि जो KSP है, KSP इज वेरी स्मॉल। क्योंकि KSP बहुत छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि भैया उस आप ऑर्डर देखिए उसकी कितनी है, 10 की पावर -8 की ऑर्डर की है। तो KSP इज वेरी स्मॉल, और KSP अगर बहुत छोटा है तो उसका मतलब ये हो गया कि सॉल्युबिलिटी जो होगी वो भी काफी छोटी होगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी काफी छोटी होगी, सॉल्युबिलिटी इज आल्सो वेरी स्मॉल। सॉल्युबिलिटी अपने आप में बहुत छोटी है, और यहाँ तो माशाअल्लाह हमने एक ऐसा सॉल्यूशन में मिलाया है जिसमें पहले से एक आयन कॉमन है, सो सॉल्युबिलिटी विल बी रिड्यूस फर्दर, सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी। ऐसा सच सॉल्युबिलिटी काफी कम है, लेकिन कॉमन आयन आ जाने के कारण सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी। पिछले सब में आपने देखा कि अगर कॉमन आयन है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और कॉमन आयन जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि S इज वेरी स्मॉल, एंड इफ S इज वेरी स्मॉल इट मींस दैट S की वैल्यू जो है वो 0.1 से काफी छोटी है। S की वैल्यू 0.1 से काफी छोटी है, और S की वैल्यू 0.1 से काफी छोटी है, इसलिए 0.1 में यदि मैंने 2S को ऐड किया तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा वो 0.1, ओके। फिर मैं बोल रहा हूं चूंकि S बहुत छोटा था 0.1 से, अब बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर मैं छोटी क्वांटिटी को ऐड कर दूं तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ किसी के प्रश्न दिमाग में आ सकता है कि साहब S बहुत छोटा, S छोटा है माना सर, पर सर क्या 2S भी बहुत छोटा होगा? तो जितनी ऑर्डर S की होगी 2S की भी ऑर्डर उतनी ही होगी, उनमें कोई बहुत अप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं होगा। सो 0.1 यानी कि काफी बड़ी क्वांटिटी में मैंने काफी छोटी क्वांटिटी को ऐड कर दिया तो वो बड़ी की बड़ी ही रह जाएगी, कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। सो 0.1 प्लस 2S विल बिकम 0.1। तो इस बेसिस पर जो KSP आएगा वो कितना आएगा S, और ये कितना आएगा 0.2 स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये तो S हो गया, और जहां तक 2S प्लस 0.1 का सवाल है तो वो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी 0.1 है, तो ये 0.1 का स्क्वायर। अभी KSP देखिए, KSP कितना दे रखा है, KSP आपको दे रखा है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है, और इक्वल्स टू कितना S, और जहां तक इसका सवाल है तो ये 0.01। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू पीपल विल बी फाइंडिंग कि S की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 1.4 into 10 to the power -6. So this has given me the value of solubility.
ये कितना आ गया, सॉल्युबिलिटी आ गई, ठीक है। और ये सॉल्युबिलिटी ऑब्वियसली काहे में आएगी, मोल पर लीटर में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन पिछला था वैसा का वैसा ही है। आपको क्या करना है, पहले एक कॉमन आयन अगर आ रहा है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। और अमूमन ये होता है कि वो जो कॉमन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके कंपेरिजन में सॉल्युबिलिटी काफी कम होती है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तब भी हम कर पाएंगे, बट ऑफकोर्स ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होने से ये क्वाड्रेटिक तो है ही सही, इनटू साथ में ये हो जाएगा। सो दिस विल टर्न इनटू अ क्यूबिक इक्वेशन व्हिच इज रियली वेरी हार्ड टू सॉल्व इट। ओके, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अगर अप्रोक्सीमेशन ले लेते तो काम आसान हो जाता है। तो s की वैल्यू 0.1 से काफी छोटी थी। अब चूंकि s की वैल्यू 0.1 से काफी छोटी थी तो 2s की वैल्यू तो भी छोटी होगी, और 0.1 प्लस 2s को अप्रोक्सीमेटली 0.1 लिख दिया, सिंपल सॉल्यूशन किया। एंड ऑफ कोर्स ये जो सॉल्युबिलिटी आएगी, मैं फिर कह रहा हूं, ये काहे में आएगी, मोल पर लीटर में। तो ये कॉमन आयन के ऊपर हम लोगों ने पिछला सम देखा, ये सम देखा, इस तरीके से हम लोग इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कोई कॉमन आयन आएगा विलेयता कम होती है, सॉल्युबिलिटी कम होती है, और सॉल्युबिलिटी जितना ज्यादा कॉमन आयन आएगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सपोज कीजिए मुझे बोला जाए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज मिनिमम इन, ठीक है। एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव मैं देता हूं जिससे हमारा फंडा और क्लियर हो जाएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज मिनिमम इन। AgCl की विलेयता सबसे कम किस में होगी, सबसे मिनिमम किस में होगी। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है, सपोज कीजिए हमें दे रखा है भैया 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मुझे दे रखा है वाटर। तीसरा ऑप्शन मुझे दे रखा है, सपोज कीजिए 0.1 मोलर K2SO4, करेक्ट। और चौथा ऑप्शन मुझे दे रखा है 0.1 मोलर सिल्वर सल्फेट, ठीक है। ये चार सॉल्यूशन आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि AgCl की इन चारों में से विलेयता सबसे कम किसमें है, ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार वीडियो को पॉज कर दो, ऐसे तो आपको देख के समझ में आ गया होगा, पर वीडियो को पॉज करके एक बार थोड़ी देर, आधे मिनट के लिए कम से कम हम एक बार ट्राई कर लें, ठीक है। चलिए अब हम देखें AgCl की सॉल्युबिलिटी सबसे कम किसमें होगी। तो हम जानते हैं जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, इट डजंट चेंज विद सॉल्वेंट, इट डजंट चेंज विद सॉल्यूशन, इट इज ओनली सॉल्युबिलिटी विद चेंजेस। तो सॉल्युबिलिटी किसमें कम होगी भैया, अब हम देखते हैं पिछले दो सम्स में हमने देखा है कि जब जब कॉमन आयन आता है सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कॉमन आयन है, यहाँ पर यदि आप नोटिस करें तो यहाँ पर कॉमन आयन दिख रहा है, बिल्कुल AgCl और NaCl में कौन सा कॉमन आयन है, क्लोराइड आयन। और कितना क्लोराइड आयन रहेगा इसमें, 0.1 मोलर क्लोराइड आयन, है ना। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 0.1 मोलर क्लोराइड आयन था। दूसरे केस में वाटर में तो माशाल्लाह कोई कॉमन आयन है नहीं, तो फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि हम बात करते हैं K2SO4 की, तो ऑफ कोर्स K2SO4 में का कॉन्सेंट्रेशन कुछ दे रखा है, लेकिन मुझे उस कॉन्सेंट्रेशन से क्या फर्क पड़ना है, इट इज ऑफ नो यूज फॉर मी। व्हाई इट इज सो, बिकॉज यू कैन सी कि इनमें कोई कॉमन आयन नहीं है। देयर इज नो कॉमन आयन बिटवीन सिल्वर क्लोराइड एंड K2SO4। दोनों में कोई कॉमन आयन है, बिल्कुल नहीं है। There is no common ion between these two. Ag पोटेशियम सल्फेट आयन क्लोराइड आयन में कोई कॉमन आयन नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात यहाँ पर, तो यहाँ पर बकायदा कॉमन आयन है, और इन दोनों में कौन सा कॉमन आयन है, सिल्वर आयन। और Ag2SO4 के डिसोसिएशन से दो सिल्वर आयन मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर कितना कॉमन आयन होगा, 0.2 मोलर Ag प्लस आयन, करेक्ट, 0.2 मोलर Ag प्लस आयन। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो देखिए एक बात कंफर्म है कि जब जब कॉमन आयन आता है, उभयनिष्ठ आयन आता है, तब तब सॉल्युबिलिटी घटती है, सॉल्युबिलिटी घटती है। और कॉमन आयन जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम किसमें आएगी, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन आयन है। अब यहाँ पर 0.1 मोलर है, यहाँ पर 0.2 मोलर है, तो लाजमी है सबसे ज्यादा कॉमन आयन हमें कहाँ दिख रहा है, डी में। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर भी लिया होगा, बहुत सिंपल सा सम था ये। तो ये सबसे ज्यादा कॉमन आयन इसमें है, तो इसमें सॉल्युबिलिटी सबसे कम आएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तर है, हमारा जो आंसर है, दैट इज डी करेक्ट। क्या है वो, कि साहब डी ऑप्शन में सॉल्युबिलिटी से कम है, ठीक है। तो उभय आयन आने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, और जितना ज्यादा कॉमन आयन आता है सॉल्युबिलिटी उतनी घटती है। तो अब अगर मुझे ऑर्डर ही लिखना पड़ जाए, सपोज कीजिए कि अगर सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसमें कम है, तो देखिए बी में और सी में तो क्या है, कोई कॉमन आयन नहीं था, इसलिए वहां पर सॉल्युबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम कह सकते हैं कि जितनी सॉल्युबिलिटी बी वाले में होगी
सी वाले में होगी, बी और सी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दोनों में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कॉमन आयन आया, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम हो गई। उसके बाद में बारी आएगी ए की, ए में सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। क्यों? क्योंकि ए में कॉमन आयन है, और डी में तो माशाअल्लाह कॉमन आयन और ज्यादा है, तो डी में सॉल्युबिलिटी और भी कम होगी। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी आपको मिली बी और सी में, उससे कम मिली आपको ए में, और उससे भी कम मिली आपको डी में। सो डी में मिनिमम है और बी और सी में मैक्सिमम है।